सबसे सबसे पहली बात, नो वन इज़ गोइंग टू सेव यू। आपको कोई बचाने के लिए नहीं आएगा, चाहे कोई तीर्थंकर हो, पैगंबर हो, चाहे परमात्मा हो, अवतार हो। जो भी आपने अपने भ्रम इस टाइम पर पाले हुए हैं कि कोई अवतार आएगा जो हमें बचाएगा, जो हमें सद्बुद्धि देगा, ये सारी की सारी चीज़ें। और ये सिलसिला काफ़ी टाइम से चल रहा है, ट्रेडिशनली ये चलता आ रहा है कि कोई आता है, कोई टीचर, कोई ऐसा व्यक्ति जो जिसके पास डिवाइन पावर्स होती हैं या जो सब कुछ जानता है, एंड वो दुनिया को एक नई राह दिखाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, इस भ्रम में मत रहो। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपके अंदर इस टाइम पर वो सब कुछ है जिससे आप अपनी आसानी से मदद कर सकते हैं। इस चीज़ को हमें ये समझना है कि एक ह्यूमन के अंदर, एक इंसान के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जिससे वो अपना भला कर सकता है। सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ नॉलेज हम इसे ही कहते हैं, एनलाइटनमेंट हम इसे ही कहते हैं। और आप अगर देखोगे, बहुत सारे जो नए आध्यात्मिक लोग आए, किसी ने भी ये बात नहीं कही कि हमें कोई डिवाइन पावर आ गई या कोई ऐसी चीज़ आ गई जिससे कि हम एनलाइटन हो गए। उन्होंने अपने अंदर एक ऐसा सोर्स देख लिया, उन्होंने एक मतलब ऐसी चीज़ देख ली जिससे वो कंफर्म हो गए बहुत ज़्यादा। इस चीज़ में उनको यकीन क्या, बल्कि साक्षात उन्होंने इस चीज़ को, ऐसी चीज़ को देखा या महसूस किया जिसकी वजह से वो एनलाइटन हुए। और उन्होंने फिर शायद अकॉर्डिंग टू जो वो जानते हैं, जो भी उन्होंने समझा, शब्दों में उस चीज़ को बयां किया। ऐसे कई सारे लोग हुए हैं। तो मेन चीज़ यही है कि आप पढ़ रहे हो, सारी चीज़ें सुन रहे हो, कहीं से कोई एंसेंट चीज़ निकाल रहे हो और सोच रहे हो कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए, मुझे कुछ ऐसा पता लग जाए जिससे कि मैं जाग जाऊं, जागृत हो जाऊं, मेरी एनलाइटनमेंट हो जाए। या फिर कोई आएगा, है ना, और कोई आएगा, वो बकवास करेगा, बताएगा, कहेगा, उससे मेरी एनलाइटनमेंट हो पाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर शाम का समय और मैं वॉक करने के लिए आया हूँ। ये नहर के पास, नज़दीक ही ये नहर है। तो ये एक शांति का प्लेस है, यहाँ पर ज़्यादातर शांति रहती है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ समय के लिए आपको, कुछ समय के लिए एकांत हो जाओ, कहीं अकेले में चले जाओ जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। और मैंने बता रखा है कई बार, आज के टाइम पर आपको कहीं जंगल में जाने की, गुफा में जाने की या हिमालय में जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आप बैठे हो इस टाइम पर, अकेले, शांत, एकांत, वही हिमालय है, वही जंगल है, वही सब कुछ है। और बुद्ध, कृष्णमूर्ति जैसे लोगों ने, चाहे हम बात कर लें ओशो की या रमण महर्षि की, इन्होंने जो सर्च किया, सर्च करने के बाद इन्होंने जो बताया, इनके बताने से हमारा काम आसान हो गया। इन्होंने कहा कि अपने अंदर के शून्य को जानो, अपने अंदर के नथिंगनेस को जानो। तुम्हारे अंदर जो परम सत्ता विराजमान है, ओशो कहते हैं, तुम्हारे अंदर जो विराट है, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं इमेजरेबल है, बुद्ध कह रहे हैं शून्य है, रमण कह रहे हैं, रमण महर्षि कि तुम्हारा रियल सेल्फ है।
किसी ने ये बात नहीं बोली है कि जाओ घर परिवार छोड़ो, सब कुछ छोड़ दो और चले जाओ, सत्य को जानो, या फिर सत्य ऐसे नहीं मिलेगा, तुम्हारे पास कोई आएगा, कोई बताएगा। ये वो उदाहरण है, ये वो लोग हैं जिन्होंने सत्य को अपने दम पर पाया, जिन्होंने सत्य को कभी ये बात नहीं बोली। इन लोगों ने, हो सकता था ये बोल भी सकते थे अगर ये चाहते, लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं बोला कि हमें किसी थर्ड पर्सन ने एनलाइटन किया। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सच्चाई है। तुम्हारे अंदर की जो ताकत है उसकी कोई सीमा नहीं है, और वो आपको, मैंने बताया, एकांत में महसूस करनी पड़ेगी। रोज़ बैठो एकांत में आधे घंटे या 1 घंटे, कहीं वॉक पे निकल जाओ आधे घंटे या 1 घंटे, और सिर्फ वहाँ पर मौन हो जाओ, शांति से चलते रहो या बैठे रहो, शांति से कुछ मत करो, किसी चीज़ की लालसा मत करो। उस आधे घंटे 1 घंटे में आप देखोगे कि सारी एंजाइटी, सारी चिंता मिट चुकी है, एक अननोन सी स्टेट आ चुकी है, और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें ऐसा लगेगा मैं फुलफिल्ड हूँ पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी इतनी सारी चीज़ों में जा रही थी, सोचने समझने, कहने में, एनालाइज करने में, इधर उधर देखने में, सारी एनर्जी बच गई, और वो सारी एनर्जी जो इधर उधर खर्च हो रही थी वो अब एक जगह एकत्रित हो गई है, और एकत्रित हुई एक जगह वो एनर्जी, वो आपको रियलाइज़ हुई, दैट इज़ इमेजरेबल। वो तो अनंत ही है। और ये चीज़ जानना इनफ हो जाता है, ये चीज़ जानना अपने आप में काफ़ी है। और मैंने बताया कि ये चीज़ आपको, इसके लिए बैठना पड़ेगा थोड़ी देर एकांत में शांति से। अब ध्यान रहे, एकांत में शांति से बैठने का मतलब ये नहीं है कि आप शांति से बैठ गए एकांत में और सोच रहे हो फालतू की चीज़ों के बारे में, इधर उधर की बातें सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो। वो तो भरापन हुआ। भले ही आप शरीर से अकेले हैं, लेकिन वो भरापन है। उसे एकांत मत समझ लेना गलती से भी। एकांत मतलब जहाँ विचार भी एंटर ना कर सके, जहाँ विचारों से तुम ऊपर उठ जाओ, दैट इज़ एकांत। मतलब उस एक का भी अंत। एकांत मीन्स एक का भी अंत। एलोन, ऑल वन, सब कुछ एक लगने लगी है तो तुम होगे ही नहीं फिर, क्योंकि सब कुछ एक है। सो यहाँ पर अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ को जानने में, अध्यात्म को जानने में, स्पिरिचुअलिटी को जानने में, आप लोग अगर जानना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी क्या है, मेडिटेशन क्या है, ट्रूथ क्या है, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, रिलेशनशिप क्या है, ये सारी चीज़ें आप जुड़ सकते हैं। साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी है मेरे क्रैश कोर्स में। इस क्रैश कोर्स की जो मैं बात करता हूँ डेली, एक बार इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर बोल दे रहा हूँ, इस नंबर से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। लिख लीजिए नंबर 9773529489। थैंक यू वेरी मच।